हमारी हमारी मंडल अध्यक्ष है, कल मंडल अध्यक्ष जी को साथ लेके हमारे आप पार्षद जी आप आ जाओ, आप तो हमारे सिपाही और बिहार वाले देखो अभी भी आपसे बोले जा रहे हैं, कुछ साथी खड़े हैं इधर मेरे दाई तरफ, एक बार अपना स्थान ले लेंगे, फिर माननीय मंत्री जी आप सभी के बीच में अपनी बात रखेंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे। एक बार बैठेंगे एक बार। शिव गुप्ता जी भी खड़े हैं, कहाँ है हमारे शिव गुप्ता जी? आओ बैठो ना, साइन होता भैया अध्यक्ष जी को साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष आपके निवेदन का स्थान दे रोहतास जो हमारे बिहार के सारे सिपाही थे वो एक बार आगे आ जाओ, बाकी सबसे निवेदन है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। माननीय मंत्री जी आपके बीच में अपना संबोधन रखेंगे, कुछ समय में आप सबसे निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, रास्ता खाली कर दे, मीडिया पत्रकार बंधुओं को व्यवस्था एवं सहयोग करें। चौकी आ गया भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री विपुल गोयल, श्री नरेंद्र मोदी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय परवीन चौधरी जी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी को और आप सबका प्यार और सहयोग जो सबको मिला, बिहार की जनता को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, सुचारू रूप से शुरू करें। आदरणीय परवीन चौधरी जी। भारत माता की, भारत माता की। अरे जोश जोरदार होना चाहिए। आज तो इतनी बड़ी विजय हासिल करके आए हो, मंत्री जी ने कई दिन लगा दिए वहाँ पे, और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन एक कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और ये आपके जोश आज मंत्री जी के लिए और जो कार्यकर्ता वहां पर गए उन्होंने रात दिन लगा दिया और बिहार की जीत को और ज्यादा विजयी और ज्यादा ऊंचा बना दिया। उन कार्यकर्ताओं के लिए आपके जयकारे आज और हौसला बढ़ाएंगे और फिर ये संदेश आपका यूपी में भी जाएगा और ममता के भी नीचे पैरों तले धरती निकालने का काम करेगा। और आज आप सब लोग इतनी मात्रा में आज विजय उत्सव मनाने के लिए आए हो, बिहार की जीत का उत्सव मनाने के लिए आए हो। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज लोकप्रिय और हमारे आदरणीय विपुल गोयल जी से, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है, वो आए और सबका धन्यवाद करें। भारत माता की। भाई पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये पत्रकार साथी थोड़ा साइड हो जाओ, उनसे भी इंटरेक्शन हो जाए। और वो सभी वकील साहिबान भी मेरे कई सारे बैठे मेरे भाई। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आज यहाँ पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विपुल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना से पूर्व विधायक रहे हमारे भाई प्रेमचंद शर्मा जी, हमारे पार्टी के मंत्री जिले के भाई परवीन चौधरी जी, और हमारे जितने पार्षद गण हैं यहाँ पर, जितने भी चुने हुए पार्षद गण, जितने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे युवा के अध्यक्ष और जो भी गणमान्य व्यक्ति कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आए हैं, सभी का पत्रकार छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सभी को इस बिहार की बम्पर जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मित्रों, मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके का मैंडेट दिया, क्योंकि हम सब लोग, चाहे हमारे पार्षद हो, हमारे टेक्चर शर्मा जी हो, पार्टी के और वरिष्ठ नेता हो, हम 25 लोगों की टीम जब वहां पर थी, 25 तो कार्यकर्ता थे और मिलाकर 30 लोगों की टीम
जब गली गली घूमती थी तो शाम को हम लोग बैठकर बात करते थे कि सब लोग बहुत पॉजिटिव है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, माननीय मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, माननीय नीतीश जी की कार्यशैली को वोट देना चाहते हैं। तो हमें भी उम्मीद थी कि हमारा कैंडिडेट भी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें थी, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की थी और 4 सीटें हमारे सहयोगी दलों की थी। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी वो सीट पर हमारा कैंडिडेट तो 50,000 से आगे चल रहा है, वो चारों सीटें भी जीतने का काम के लोगों ने किया है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुब्रा साहब और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वो कम से कम मुझे लगता है कि 60,000 प्लस से वहां पर जीतने का काम कर सकता है। तो जो हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता इसलिए कि बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया, वरना नेतागिरी वाला कोई गुण नहीं है उनके अंदर। बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया और चुनाव से एक दिन पहले बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर उन्होंने आंकड़े गिनवा दिए, यहाँ से 3 लाख वोट चोरी हुई, यहाँ से 30 लाख वोट चोरी हुई, यहाँ से 30,000 वोट चोरी हुई। जो उन्होंने एक पूरा का पूरा इवेंट किया, एक मीडिया आउट करने का काम जो किया, वो बिहार की जनता ने नकार दिया, क्योंकि लोकसभा के अंदर इनके झूठ को उन्होंने अच्छे तरीके से देख लिया। लोकसभा के अंदर इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, ये हमारे दलित भाइयों का आरक्षण मोदी जी बदल देंगे। अरे जो मोदी जी संविधान के लिए जीते और मरते उस व्यक्ति पर इस तरीके का लांछन और झूठ बोलने का काम किया, इतना काट के आगे बार बार नहीं चलता, झूठ बार बार नहीं चलता। उसके बाद चाहे हरियाणा की बात हो, उसके बाद चाहे हमारे दिल्ली की बात हो, उसके बाद बिहार की बात हो, इस देश की जनता ने बता दिया कि हमें मोदी जी में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए ये झूठ परेड नहीं चला। अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, कितनी वोट चोरी करेंगे? अरे भैया उनके हिसाब से तो डकैती डल गई, वोट चोरी क्या हो गया, डकैती डल गई, तो बिहार की जनता ने डकैती डलवा दी। तो इसलिए ये इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े घराने का सुपुत्र वारिस और एक पार्टी को कहते हैं ना मुखौटा, अरे भैया अपना आत्म मंथन कीजिए। आज तुमने जो जो वादे हिमाचल के अंदर किए थे, जो जो कर्नाटक के अंदर किए थे, जो जो तेलंगाना के अंदर किए थे, उनको पूरा करने का काम नहीं किया। अभी हरियाणा की सरकार को बने हुए 1 साल हुए, 50 से ज्यादा जो वादे संकल्प पत्र के अंदर थे उनको धरातल पर उतारने का काम सरकार। मित्रों, लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों के लिए अनेकों योजनाएं कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने कहा था, इन्होंने हिमाचल के अंदर भी कहा था, इन्होंने तेलंगाना के अंदर भी कहा था। किसी सरकार को 2 साल हो गए, किसी को 3.5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, लेकिन नाम भी नहीं लिया उन योजनाओं का। और हमें 1 साल हुआ है अपनी लाडो लक्ष्मी योजना को बहनों तक पहुंचाने का। तो ये होता है संकल्प, ये होता है लोगों से वादा। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत विजिलेंट लोग हैं, जिससे बात करो वो राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि उसे राजनीति में कोई बेवकूफ बना दे। तो वहां पर वो तर्क और डिबेट के साथ बोलते थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी पर विश्वास है, जो कह दिया वो करने का काम किया, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने का काम। वहां पर मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक घर के अंदर गरीब गांव लोग रह रहे थे। एक गांव के अंदर मैं गया, वहां में बैठ गया एक मकान के बाहर। तो वहां पर कोई 40-50 गज का मकान होगा। वो आदमी उनके घर के बाहर बैठा था, मैं वहां स्टूल सा पड़ा था एक टूटा हुआ, उस पर वहां पर बैठा उनसे बात कर रहा था। अंदर वो महिला खाना बना रही थी। तो 50 गज में ज्यादा दूरी तो होती नहीं, आंगन छोटा सा आंगन था, 2 कमरे थे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो महिला, वो पति बोल रहे थे, नहीं अब की बार तो हम लोग आरजेडी को वोट देगा, आरजेडी ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है, आरजेडी ने ये किया है। वो महिला 5 साल तक सुनती रही। उसने बोला, नेताजी आप जाना नहीं, वो मुझे जानती नहीं थी मैं कौन हूँ। उसने कहा कुर्ते पजामे पहन रखे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। तूने कहा नेताजी जाना नहीं, मैं 5 मिनट में जाऊंगा। आई, मैंने कहा बैठिए बहन जी। कहती है इसको, उस आदमी से बात की अपनी भाषा में, मिथिला भाषा में उन्होंने बात की कि जब मैं यहाँ आई थी 18 साल की थी और 25 साल के अंदर मैं बूढ़ी हो गई थी।
8-10-12 किलोमीटर से पानी भर भर कर लाना पड़ता था और भरपेट अनाज घर के अंदर नहीं था। जब से मोदी आया है ये टूटी से जल भरते हैं और इसे पीने का। तो महिला बोल रही थी कि मेरी आंखें सूज जाती थी, चूल्हे पर जब रोटी बनाती थी सुबह ही शाम तक का खाना बनाना पड़ता था और एक बार में घंटों चूल्हे पर बैठा रहना पड़ता था, बटन दबाते और गैस से खाना बनाने का काम। ये किसने दिया? उसके बाद उसने कहा इस घर में आए हुए मुझे 35 साल से ज्यादा हो गए, पूरी जवानी बीत गई, कभी तूने या मैंने भरपेट भात खाया था? ये मोदी जी का उनका जो है उनकी कृपा है कि हम 6 साल से भरपेट भात खा पा रहे हैं। 5 साल कभी हमने भरपेट खाना नहीं खाया था। और कहती है कि मैं बीमार, कितनी बीमार हो गई। जब सुबह सूरज निकल जाता था उसके बाद अगर नींद नहीं खुली तो सोच दोबारा आ जाए, हम सोच के लिए नहीं जा पाते थे, मल ऊपर तक चढ़ जाता था, तबीयत खराब हो जाती थी। आज घर के अंदर शौचालय देने का काम किया मोदी जी ने। तो मित्रों ये सारी बात सुनकर मेरे को भी, मैं भी इमोशनल हो गया कि कैसी किस तरीके की बात वो कह रही है कि हमारे जीवन के अंदर हमें जो हमें जानवर जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित थे उसे मानव जीवन में तब्दील करने का काम किया था नरेंद्र मोदी। तो वोट कैसे नहीं देंगे? आप छोड़िए इसकी बात, नेताजी हम पूरा परिवार मोदी जी को वोट देगा। तो इस तरीके की धारणा वहां के लोगों के अंदर थी। और मैं देख रहा हूँ कि आज ये 208 का जो आंकड़ा है, 209 का आंकड़ा, हे भगवान, और लोगों ने उस परिवार को, जो तेजस्वी यादव जिस पार्टी का नेता लालटेन पर वोट मांग रहा था, उसे ही हराने का काम कर दिया, उनके भाई को हराने का काम कर दिया और 8400 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूँ बिहार के अंदर ऐसी बात नहीं है। मैं सौरभ जी बिहार के अंदर कोई 1000 किलोमीटर चला, बिहार के छोटे छोटे गांवों के अंदर क्या पक्की सड़कें, इतनी सुंदर सड़कें, मैं अकेला नहीं, मैं सब 30 लोग थे। ये बता दें इन्होंने वहां पर 15 दिन के अंदर एक खड्डा भी देखा हो तो हाईवे पे जरूर मिल सकता था, हाईवे के ऊपर छोटा मोटा खड्डा मिल जाएगा, लेकिन बिहार की सड़कों पर कोई खड्डा। तो इस तरीके का काम वहां पर एनडीए सरकार ने किया। और आज मैं पुनः बिहार की जनता का नमन करता हूँ, छठी मैया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि छठी पर्व पे भी छोटे छोटे गाँव में 10 गाँवों के अंदर किया। उन लोगों ने हमारी आस्था के ऊपर आघात करने का काम किया। छठी मैया वाले पर्व की उन्होंने बेइज्जती की, तो उन्होंने माननीय मोदी जी की माता जी पर आरोप और उन्हें गाली देने का काम किया। इस तरीके का जिनका आचरण हो उनके साथ ऐसे ही होता है जैसा यहाँ पर है, दिख रहा है टीवी की स्क्रीन पर। तो आज यहाँ पर एनडीए की विजय का, माननीय मोदी जी की जीत का, उनके नीतियों का आज यहाँ पर धरातल पर वोट के माध्यम से बिहार की जनता ने धन्यवाद किया है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जय भारत, जय बिहार, जय नरेंद्र मोदी। बिल्कुल